हेलो एवरीवन। संस्कार और भावना भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार उमा अविनाश के घर जाती है ताकि वे अविनाश की पत्नी को समझा सके और घर के हालात ठीक हो जाएं, अर्थात माँ और बेटा मिल सके। परंतु उमा अविनाश की पत्नी से प्रभावित हो जाती है और खाली हाथ घर लौट आती है। अब आगे माँ कहती है, तो तुम चली आई? उमा, हाँ। माँ कहती है, उमा, पर तुम वहाँ हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो। मैं मोह ममता में फंसी हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसे उल्टी बात है। अर्थात तुम दोनों निर्दयी हो क्योंकि तुम दोनों वहाँ पर जाते हो और मैं अपने संस्कारों में उलझी हूँ, इसलिए मैं नहीं जाती, पर मेरा मन अपने बेटे को पाने के लिए तरसता है। उमा कहती, पर माता जी हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो माँ कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली होता है, उसमें अधिक आकर्षण होता है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। कहने का अर्थ है, यहाँ पर माँ कहती है कि मनुष्य मस्तिष्क की दो स्थितियाँ होती हैं, दो पहलू होते हैं, चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तुम अपने विचारों के कारण, अपने झुकाव के कारण, अचेतन अवस्था के प्रबलता के कारण तुम उसे मिलने के लिए गए। चाहे वे प्रेम था, चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। रक्त के खिंचाव के कारण, एक लगाव के कारण, अचेतन अवस्था के तेज होने के कारण, अचेतन अवस्था की प्रबलता के कारण तुम वहाँ पर हो आए। अब माँ कहती कि काश मैं भी निर्मम हो सकती, काश मैं भी संस्कारों की वास्ता से आज़ाद हो सकती, तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता, मैं अपने बेटे से ना बिछड़ती। स्वयं उसने मुझे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। अर्थात जो व्यक्ति संस्कारों की दास्ता में जकड़ा होता है, उसका जीवन हमेशा प्रभावित होता है। उमा कहती है, ये बड़े भैया ने कहा था। माँ कहती है, हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता कि माँ, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका एक जिम्मेदारी होती है। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करना होता है, उन्हें ऐसा करना चाहिए, और इसी में उन्हें संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, परितोष मिलता है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं कुछ और पाना चाहती हूँ। मैं ही क्यों, सभी माँ बाप यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है। अब यहाँ पर माँ अविनाश की पत्नी को डाकिन कहकर संबोधित करती है। जिस तरह से डाका डाला जाता है, कुछ छीना जाता है, आज माँ को लगता है कि अविनाश की पत्नी भी डाकिन की तरह है, क्योंकि आज उसी के कारण उसका बेटा अलग हुआ है। परंतु वास्तव में ऐसा
है नहीं, क्योंकि कुछ समय पश्चात ही वह कहती है कि दोष उसका नहीं है, अर्थात जो हुआ उसमें अविनाश भी जिम्मेदार है। उमा कहती है, माता जी लगता तो मुझे भी ऐसा है। तभी उस समय अतुल का प्रवेश होता है। वे स्वस्थ युवक है, सांवला रंग है, मुख पर दृढ़ता है और आँखों में सौम्यता। अतुल आकर कहता है कि क्या बन रहा है माता जी। माँ कहती है, तूने सुना क्या, अविनाश बहुत बीमार रहा। अतुल कहता है, हाँ उन्हें हैज़ा हो गया था। माँ कहती है, तो तू जानता है। अतुल कहता है, हाँ तूने मुझसे कहा तक नहीं, तुमसे कहता, क्यों, क्या मैं उसकी माँ नहीं थी। अतुल कहता है, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती, क्या उसके पास चली जाती। कहने का अर्थ है, अतुल कहता है कि आपको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने संस्कारों की दास्तां से आज़ाद नहीं हो पाती। मैं जानता हूँ तुम वहाँ नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता, जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई देना व्यर्थ है। कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम सब निर्मम हो, निर्दयी हो। माँ कहती है, मैं निर्मम हूँ, निर्मम ही नहीं कायर भी हूँ। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है। अब यहाँ पर अतुल माँ को दोष देता है कि वे किस तरह से संस्कारों से अलग नहीं हो पाती। अब उमा कहती है, लेकिन आप में तो है, आप तो वहाँ गए होंगे। अर्थात उमा के अनुसार अतुल को वहाँ जाना चाहिए। मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। आप भी नहीं गए हैं, तू भी नहीं गया, माँ का ऐसा कहना है। अतुल कहता है कि जाकर क्या करता, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता। अर्थात उमा कहती है कि अतुल को वहाँ जाना चाहिए, आज उसके भाई और भाभी को उसकी ज़रूरत है। अतुल कहता है, उमा यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। अब यहाँ पर अतुल अपने भाई के चरित्र का वर्णन कर रहा है। उसमें स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी है। वह किसी के आगे हाथ नहीं पसारता। उमा कहती है, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती, तो आपको जाना चाहिए। इतने में अतुल राम सिंह से पानी लाने को कहता है। आगे हम पढ़ते हैं कि अतुल उमा से बात करता है, कहता है, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य अर्थात ये कड़वा सच हमें स्वीकार करना है, इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार ना ही था और ना ही है। अर्थात उन दोनों के मध्य किसी को आना नहीं चाहिए, किसी को भी उनको सहारा देने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के जीवन का आधार हैं। माँ कहते हैं, अतुल तूने कुछ और सुना। अतुल कहता है, क्या माँ, जब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अब यहाँ पर माँ अतुल के समक्ष अपने बेटे की स्थिति का वर्णन करती है और यह भी कहती है कि आज उसकी बहू बीमार है। अतुल कहता, हाँ सुना तो है। उमा कहती, क्या सुना है। अतुल कहते, यही कि भाभी
मरणासन है। मरणासन का मतलब जिसकी मृत्यु निकट हो। उमा कहती क्या तो आपको ये मालूम है? अतुल कहता है हाँ, मुझे ये पता है, और ये भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं हैं। कहने का अर्थ है कि जब भैया बीमार थे तो भाभी ने उनकी सहायता की, बचा लिया। सेवा भावना का यहाँ पर हमें आभास होता है। परंतु आज भाभी की दशा जो है इतनी नाजुक स्थिति में है, तो भैया कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं है। अब हम देखते हैं कि माँ ये बात सुनती है और परेशान हो जाती है। कहते हैं कि अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी। अतुल कहता हाँ, सुना तो ऐसा है। उमा कहती है आप ये क्या कह रहे हैं? आप वहाँ नहीं गए? नहीं, आप वहाँ जाइए। अब यहाँ पर उमा अपना फ़र्ज़ पूरा करती है, अपने कर्तव्य की बात करती है, उसमें चिंता का भाव है। वह अतुल को वहाँ जाने के लिए कहती है। अतुल के अनुसार कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं, अर्थात उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान हैं जो टूट जाता है पर झुकता नहीं है। अब यहाँ पर अतुल अविनाश के स्वाभिमान, उसके आत्मसम्मान की बात करता है कि वे कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। अब उमा कहती है लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अतुल के अनुसार भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझ में नहीं है। माँ कहती है लेकिन मुझे तो है। अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो दोनों को बचा सकती हो। माँ अब हम देखते हैं किस प्रकार बेचैन हो जाती है। उनके अंदर भावों का एक भूचाल आ जाता है, उद्विग्न हो जाती हैं। कहती हैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी, अर्थात अविनाश भी नहीं बचेगा। आगे शब्द नहीं निकलते, वाणी फूट पड़ती है। उमा कहती है माता जी हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा। उमा माता जी ये आप क्या कह रही हैं? अतुल माँ तुम इतना जानती हो। माँ कहती है हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझ में है। अब यहाँ पर माँ में वह शक्ति आ जाती है, ममता जाग जाती है, भावनाओं का आवेग करवट लेता है, संस्कार पीछे हटने लगते हैं। अतुल इसलिए मैं कहती हूँ कि एक बार मुझे उसके पास ले चल। वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ। वह निर्मम है इसलिए वह मुझसे मिलने नहीं आया, मुझसे अलग रहता है, पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मुझे निर्दयी नहीं होना चाहिए। मुझ में इतना साहस आ चुका है, अब मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब तक उमा और अतुल माँ की ये बातें सुन रहे हैं और कहते हैं अभी चलो, पर चलने से पहले एक बात सोच लो, यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में
नहीं ला सकती तो जाने का कोई लाभ नहीं होगा। अगर तुम वहाँ जाती हो तो तुम्हें उसे लाना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, ऐसा अतुल कहता है। माँ कहती है कि जानती हूँ अतुल, इसलिए तो जा रही हूँ। अतुल हर्षित होकर, ऐसी बात है माँ, तो चलो, अभी चलो। राम सिंह, तांगा लाओ अभी और इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो। इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी अपने अंतिम चरण की ओर जा रही है। उमा कहती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा आता है, चाहे किसी भी कारण से हो, हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। हमने एकांकी के आरंभ में भी यही वाक्य पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि उमा के समक्ष एक पुस्तक खुली होती है और उमा के मन में ये भाव आते हैं, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब चाहे किसी भी कारण से हो, हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन में आशा निराशा, विश्वास अविश्वास और परिस्थितियों के आगे झूलता रहता है, देखता रहता है और किसी भी स्थिति में उससे समझौता नहीं करता, झुकता नहीं है। परंतु एक समय ऐसा आता है, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब मनुष्य को अपना निर्णय बदलना पड़ता है और उन बातों को स्वीकार करता है जिसने उसने कभी स्वीकार नहीं किया। कहने का अर्थ है कि हमने देखा किस प्रकार कहानी के अंत में भी ऐसा ही हुआ। माँ जो कभी भी अपने संस्कारों की दास्ता से आज़ाद नहीं होना चाहती थी, संस्कारों में बंधी हुई थी, आज परिस्थितियों के आगे वह भी विवश हो जाती है। परिवर्तनशील होने को तैयार है, बदलने को तैयार है, क्योंकि वह अपने बेटे और बहू को किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहती है। अर्थात आज उसने हालात से समझौता किया। संस्कारों की हार होती है और माँ के मन की भावनाओं की जीत होती है। इस तरह से संस्कार और भावना के मध्य अंतर्द्वंद खत्म हो जाता है। माँ की भावनाएं जीत जाती हैं और संस्कार हार जाते हैं, और विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित कहानी संस्कार और भावना का सुखद अंत होता है। धन्यवाद।